Hello students, today we will discuss class 10 science chemistry chapter number 5 periodic classification of elements और हम लोग आज टॉपिक करेंगे मेंडलीव्स periodic टेबल। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ओके जी, तो डॉबर्नियर और न्यूलैंड के बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्टेशन हमारे सिलेबस में कवर की गई है वो है मेंडलीव्स periodic टेबल। Even after the rejection of Newland's law of octaves, Newland law of octaves के rejection के बाद भी many scientists continue to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. काफी सारे साइंटिस्ट अभी भी कंटिन्यू करते रहे कि वो उनको कोई ऐसा पैटर्न मिल जाए जिससे वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उनके एटॉमिक मास से कोरिलेट कर सकें। The main credit for classifying element goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. और जो सबसे ज्यादा क्रेडिट या मेन क्रेडिट इस चीज का जाता है वो रशियन केमिस्ट डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass. तो वो सबसे ज्यादा वो उन्होंने मतलब कंट्रीब्यूट किया था इस चीज में ताकि पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हो सके जिसमें एलिमेंट्स को उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कि एटॉमिक मास था उनके बेसिस पे अरेंज किया जा सके। एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी। When Mendeleev started his work 63 elements were known. मेंडलीव ने जब ये स्टार्ट किया तब उनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। अगर आपको याद हो न्यूलैंड के टाइम में इनकी गिनती 56 थी लेकिन मेंडलीव के टाइम पे ये गिनती इंक्रीज होकर 63 हो गई। He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बीच में रिलेशन बनाया उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। Among chemical properties में Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. मेंडलीव ने ऐसे कंपाउंड्स पे ध्यान दिया जो कि एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनाते थे। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों सिलेक्ट किया। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेलेक्ट किया एज दे आर वेरी रिएक्टिव क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स और ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं। The formulae of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. हाइड्रोजन से हाइड्राइड और ऑक्सीजन से ऑक्साइड्स तो जो उनके फॉर्मूले थे एलिमेंट ने जो भी बना रहे थे उनको बेसिक प्रॉपर्टी की तरह लिया गया ताकि एक एलिमेंट को किसी जगह पर प्लेस किया जा सके। He then took 63 cards. फिर उन्होंने 63 cards लिए and on each card he wrote down the properties of one element और हर एक कार्ड पे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उन्होंने लिख दी। 63 एलिमेंट थे तो 63 कार्ड्स उन्होंने बना लिए। जैसे कि आप ये कह सकते हो लाइक दिस 1 2 3 4 5। तो इसे उन्होंने 63 कार्ड्स बना लिए और हर कार्ड पे एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी। मतलब हर एलिमेंट जैसे सपोज कर लो ये एलिमेंट मैं ए की बात कर रहा हूँ बी सी डी ई और हर एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाएगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। तो जो भी फॉर्मूले बने हाइड्राइड और ऑक्साइड के वो फॉर्मूले वहां पर लिख लिए गए। He sorted out the elements with similar properties and pinned the card together on a wall. फिर उन्होंने जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको अलग किया और फिर कार्ड्स को उन इकट्ठे करके एक वॉल पे पिन करके लगा दिया।
He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of increasing atomic masses. उन्होंने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट को उस periodic टेबल में जगह मिल गई, और जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये भी देखा गया कि एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे किया गया. It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. और ये भी देखा गया कि एक निश्चित एटॉमिक मास के बाद यू कैन से कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल और केमिकल रिपीट कर रही हैं. ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पे मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ. तो मेंडलीव ने एक लॉ बनाया which states that, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं और वो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को दोबारा दोहराएंगी. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल contains vertical columns called groups. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम थे. वर्टिकल कॉलम कैसे होते हैं? लाइक दिस, जो टॉप से बॉटम की तरफ शुरू होते हैं, और उनको ग्रुप्स कहा गया है. एंड हॉरिजॉन्टल रेज कॉल्ड पीरियड्स. और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट भी यहाँ पे उनकी लाइंस थी, जिनको हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, और उनका नाम पीरियड्स है. यानी कि लेफ्ट टू राइट वाली रोज को दे आर कॉलिंग पीरियड्स, और टॉप से लेकर बॉटम तक वाले कॉलम को दे आर कॉलिंग ग्रुप्स. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है जी. उसके बाद टेबल 5.4 यहाँ पे बनाया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे आ रहा है. ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है जो कि आप लोगों के सामने है. आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे ये पीरियड्स हैं. दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. आप देख सकते हो फोर्थ पीरियड में दो सीरीज बनाई हुई है, फिफ्थ में भी दो सीरीज हैं, और सिक्स में भी दो सीरीज में डिवाइड किया हुआ है. ए बी, यहाँ पे हर ग्रुप को ए बी में डिवाइड किया हुआ है, और एट्थ ग्रुप का नाम ट्रांजिशन सीरीज रखा हुआ है. और भी काफी सारी चीजें हैं. लेट अस स्टडी अबाउट मोर. Mendeleev's periodic table was published in a German journal in 1872. तो जर्मन जर्नल में उनका पीरियोडिक टेबल जो था वो पब्लिश किया गया 1872 में. In the formula for oxides and hydrides at the top of the columns, the letter is R used to represent any of the element in the group. जो कहते हैं टेबल में R शब्द का यूज किया गया है, वो R किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. जो कैपिटल R है वो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. नोट द वे फॉर्मूले आर रिटन. और कहते हैं कि जिस तरीके से फॉर्मूले लिखे गए हैं उनको नोट करें. एग्जाम्पल, हाइड्राइड ऑफ कार्बन CH4 इज रिटन एज RH4. कार्बन का जो हाइड्राइड है वो मिथेन CH4 है, और उसको जनरल RH4 लिखा गया है. ऑक्साइड जैसे CO2 है तो उसके लिए RO2 लिखा गया है, क्योंकि R यहाँ पे हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं. तो R इज ए जनरल लेटर फॉर each and every element. Okay. Achievements of Mendeleev's periodic table. अब मेंडलीव सर के टेबल में कुछ खासियत है, कुछ अचीवमेंट्स हैं. लेट अस रीड. While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. अपना टेबल डेवलप करते हुए कुछ जगह पर मेंडलीव सर को कुछ एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो थोड़ा चेंज करना पड़ गया. इसका मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ पे आपको टिक करके देता हूँ, ये वाला कोबाल्ट और निकल को देखिए. कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज्यादा है, तो मतलब पहले निकल आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट आना चाहिए था. लेकिन टेबल को सेट करने के लिए या फिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करने के लिए पहले कोबाल्ट को लिखा गया और फिर निकल को रखा गया. तो मतलब उनको ऐसे काफी सारी जगह पर ये चीज करनी पड़ रही थी अपने टेबल की प्रॉपर एडजस्टमेंट या फिर प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करने के लिए. जहाँ पे आप ये भी देख सकते हो टेलुरियम एंड आयोडीन, यहाँ पे भी यही चीज है. टेलुरियम का मास आयोडीन से ज्यादा है, तो इस तरीके से उनको एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ रही थी, वो ये आपको बता रहे हैं.
The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together. देखिए बात आ गई, सीक्वेंस इसलिए उल्टा करना पड़ गया ताकि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको इकट्ठे ग्रुप किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, जिनका एटॉमिक मास 58.9 है, वो निकल से पहले आया, निकल का एटॉमिक मास 58.7 है। लुकिंग एट टेबल 5.4, कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली? क्या आप कोई और एनोमली सर्च कर सकते हो? हमने एक तो कर ही दी है, टेलोरियम एंड आयोडीन। इसके अलावा आपको एक और यहाँ पे मिल जाएगा, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो मतलब कहने का ये है कि काफी सारी जगह पे था ऐसा जहाँ पे उनको अपना सीक्वेंस इन्वर्ट करना पड़ गया। तो आपको एक या दो याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपने टेबल में कुछ गैप, कुछ खाली जगह छोड़ दी। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप एज डिफेक्ट, इनको एज ए डिफेक्ट देखने की बजाय मेंडलीव बोल्डली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मेंडलीव ने ये प्रिडिक्ट किया कि वहां पे कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे। मतलब एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी हमने उनको डिस्कवर नहीं किया, जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral eka to the name of preceding element in the same group। तो मेंडलीव ने उनका नाम भी रख दिया, प्रीफिक्स लगाया और संस्कृत भाषा का शब्द यूज किया गया एका, ई के ए, एका, जिसका इंग्लिश में मतलब वन होता है। और वो उसको फिर उसके बाद जो नाम रखना था सेम ग्रुप में जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा था उसके नाम पे रख दिया। एग्जाम्पल के लिए देखिए, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। स्कैंडियम यानी कि SC, गैलेनियम Ga एंड जर्मेनियम Ge, ये बाद में डिस्कवर हुए थे, हैव प्रॉपर्टीज, और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी किसके? एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। मतलब जो स्कैंडियम की प्रॉपर्टी थी वो बोरोन से मिलती थी, गैलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलती थी, और जो जर्मेनियम की प्रॉपर्टी थी वो सिलिकॉन से मिलती थी। तो इनकी डिस्कवरी तो हो चुकी थी, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन की। तो इनसे पहले गैप आ गया। सो स्कैंडियम का नाम उन्होंने रख दिया एका बोरॉन, गैलियम का नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम का नाम रख दिया एका सिलिकॉन। क्योंकि उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि जो यहाँ पे ये एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं इनकी प्रॉपर्टीज इस वाले एलिमेंट की इनसे 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 और जर्मेनियम की सिलिकॉन से मिलेंगी। तो इस तरीके से उन्होंने ये बोल्ड प्रिडिक्शन किया। The properties of eka aluminium predicted by Mendeleev and those of element gallium which were discovered later and replaced eka aluminium are listed। अब देख सकते हैं जो प्रॉपर्टीज जो उन्होंने प्रिडिक्ट की और जो मतलब प्रॉपर्टीज बाद में विजुलाइज की गई। एका एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम तो डिस्कवर था लेकिन उसके मिलता जुलता जो एलिमेंट की डिस्कवरी का नाम रखा गया एका एल्यूमिनियम। उनका एटॉमिक मास प्रेडिक्ट किया गया 68, और जब डिस्कवरी हो गया तो नाम उसका गैलियम रखा और मास 69.7, यानी कि बहुत क्लोज यहाँ पे मास आया। ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया कि E2O3 बनाएगा, और बिल्कुल गैलियम ने Ga2O3 ही यहाँ पे ऑक्साइड बनाया। क्लोराइड के लिए एक एल्यूमिनियम का फॉर्मूला डिसाइड किया गया, ECl3 प्रिडिक्ट किया गया, और गैलियम ने वैसे ही क्लोराइड बनाया GaCl3। तो आप देख सकते हो कि जो प्रिडिक्शन की गई वो बिल्कुल मैच कर रही थी। This provided convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table। इससे ये प्रूव हो गया कि जो मेंडलीव ने टेबल बनाया है वो सही भी है और यूजफुल भी है। Further, it was extraordinary success of Mendeleev's prediction that led scientists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based। और जो प्रिडिक्शन मेंडलीव ने की थी कि नेट एलिमेंट डिस्कवर होंगे, उससे साइंटिस्ट ने ना सिर्फ उनका टेबल एक्सेप्ट किया बल्कि उनको इस कंसेप्ट का ओरिजिनेटर भी माना, जिसके बेसिस पे ये टेबल था कि एटॉमिक मास से पीरियोडिक टेबल जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती हैं एलिमेंट्स की।
Noble gases like helium, neon, and argon have been mentioned in a many contexts before this. नोबल गैसेस जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इनका जिक्र काफी सारे विषयों में किया गया. दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट. ये गैसेस की डिस्कवरी बहुत लेट हुई बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन इन अवर एटमोसफेयर. ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसकी दो वजह थी. एक तो ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, इनर्ट, और दूसरा ये हमारे एटमोसफेयर में बहुत थोड़ी कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट हैं. One of the strengths of Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. और उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेंडलीव की कि जब ये डिस्कवर हुई तो उनको को प्लेस करने के लिए कोई टेबल से कोई भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. एक नया ग्रुप बना के उनका अरेंजमेंट कर दिया. अगर आपको याद हो, न्यूलैंड पे हमने एक लिमिटेशन पढ़ा था कि जब नए नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो जो टेबल था वो पूरे का पूरा ही वो इनवैलिड हो गया. लेकिन मेंडलीव के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एक नया ग्रुप बनाकर वहां पे नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया गया और उनके वाले टेबल के साथ कोई भी चेंजेस नहीं किए गए. ओके. लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन. अब अचीवमेंट भी थी तो कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां भी रही होंगी. तो अब क्या लिमिटेशंस है, लेट अस स्टडी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स. हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्कली मेटल्स की तरह मिलती है. लाइक एल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजेंस, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला एज शोन इन द एग्जांपल्स हियर. हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स कौन कौन होते हैं, जैसे आपको पता है सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटाशियम हो गया. दीज ऑल आर एल्कली मेटल्स. तो इन्हीं की तरह हेलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो आपके पास है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो इनके साथ ऑक्सीजन के साथ एंड सल्फर के साथ कंपाउंड बनाते हैं और फॉर्मूला भी सिमिलर होते हैं. जैसे सोडियम ने यहाँ पे क्लोरीन के साथ बनाया NaCl, सोडियम का भी एक एटम, क्लोरीन का भी एक एटम, और हाइड्रोजन भी उसी तरीके से HCl बना रहा है. सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की दो एटम, ऑक्सीजन की एक एटम, और हाइड्रोजन भी दो एटम और एक ऑक्सीजन एटम के साथ सिमिलर कंपाउंड बना रहा है. सोडियम की दो एटम्स और सल्फर की एक एटम, और हाइड्रोजन की दो एटम और सल्फर की एक एटम. तो ये बहुत सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब सिमिलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड बनाता है. तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे रखना चाहिए, हमें एल्कली मेटल के साथ रखना चाहिए. यहाँ से तो ये होता है. अब देखते हैं आगे क्या हुआ. On the other hand, just like halogens, hydrogen also exists as diatomic molecules and it combines with metals and non-metals to form covalent compound. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच कर गई एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ. लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के साथ मैच कर रही थी. ग्रुप 17 में क्या आते हैं, हेलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो उन्हीं की तरह हाइड्रोजन भी कहता है डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है. मतलब फ्लोरीन आपको F2 में, Cl2 में, Br2 की फॉर्म में और I2 की फॉर्म में मिलेगा. तो हाइड्रोजन भी आपको H2 की फॉर्म में मिलेगा. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेलोजेंस की तरह ये अपने आप को पेश कर रहा है. एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवालेंट कंपाउंड. और इनकी तरह ये जो आपके पास हेलोजेंस है ये मेटल और नॉन मेटल से कंबाइन होके कोवालेंट कंपाउंड बनाते हैं. कोवालेंट कंपाउंड के बारे में आप पढ़ चुके हो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. तो हाइड्रोजन भी मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलकर कोवालेंट कंपाउंड बनाता है. तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ में एल्कली मेटल्स और ग्रुप 1 यू कैन से, और सेकंड पैराग्राफ में वी कैन से कि हेलोजेंस या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली ग्रुप 17 के साथ प्रॉपर्टीज शो कर रहा है. तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन दो दो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है. तो यहाँ पे प्लेस करना इसको डिफिकल्ट हो रहा है. चलिए आगे देखते हैं.
Looking at is resembling to alkali metals and halogen family. Try to assign hydrogen a correct position in Mendeleev's periodic table. तो कहता है अब हाइड्रोजन की क्योंकि प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स और हेलोजन फैमिली दोनों से मैच कर रही हैं, तो अब मेंडलीव के periodic टेबल में आप ट्राई करें कि हाइड्रोजन को कहाँ पे पोजीशन दोगे। टू विच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइन, किस ग्रुप और पीरियड में हाइड्रोजन को रखना चाहिए। Certainly, no fixed position can be given to hydrogen in periodic table. तो क्योंकि दोनों से प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं तो कोई भी फिक्स पोजीशन हाइड्रोजन को नहीं दी जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और ये ही पहली लिमिटेशन है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, और आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये जो लिमिटेशन है ये आज भी कंटिन्यू चल रही है। He could not assign a correct position to hydrogen in his table. तो मेंडलीव अपने टेबल में हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए, तो ये पहली लिमिटेशन यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of element. आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई लेकिन मेंडलीव की डिस्कवरी के बहुत बाद। आइसोटॉप्स क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आपने पढ़े हैं 11H, 21H एंड 31H, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इनका तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है 111, लेकिन एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है। Let us recall that isotope of element has chemical chemical properties but different atomic mass. इन आइसोटोप्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। ओके, कंसिडर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन Cl35 एंड Cl37। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स की बात हो रही है, एक का है 35 एटॉमिक मास और एक का है 37 है। वुड यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट्स बिकॉज देयर एटॉमिक मास आर डिफरेंट। क्योंकि मास यहाँ पे डिफरेंट है तो क्या उनको अलग अलग जगह पे रखा जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही है, तो फिर अगर मास अलग है तो जगह भी अलग होगी। और वुड यू प्लेस देम इन द सेम पोजीशन बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, या फिर आप उनको सेम पोजीशन पे रखोगे क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। Thus isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic law. तो जब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई, अलग अलग मास वाले सिमिलर एलिमेंट डिस्कवर हो गए, तो यहाँ पर आइसोटॉप्स को जगह देना डिफिकल्ट हो गया। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? Another problem was that atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to next. एटॉमिक मास का जो इंक्रीज होने का सीक्वेंस था या जो सीरीज थी वो कहता है कोई रेगुलर नहीं थी, कई बार ज्यादा मास का डिफरेंस हो रहा था नेक्स्ट एलिमेंट में जाने पे, कई बार कम हो रहा था। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो ये दो एलिमेंट्स के बीच में नए एलिमेंट कितने डिस्कवर होंगे ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं था, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर दी हैवियर एलिमेंट, खास तौर पे जब हम लोग हैवियर एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टेबल पे चलेंगे हम लोग मेंडलीव के। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग देखें 183 और 190 के बीच में ये गैप है, तो यहाँ पे अराउंड 7 एटॉमिक मास का गैप है, तो हम लोग कंसिडर कर ही सकते हैं कि कितने नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे, क्योंकि मास पॉइंटों में भी हो सकता है। जैसे 192 के बाद 192 है तो डिफरेंस यहाँ पे 1 का है, लेकिन 192 से 195 में 3 का डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 196 से 200 में 4 का हो गया, 204 से 207 का 3 का हो गया। तो मतलब प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट ही नहीं, इम्पॉसिबल था कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे, फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। ओके है, लेकिन कितने होंगे ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल था। तो ये थर्ड लिमिटेशन थी जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से आई। तो पहली लिमिटेशन क्या थी? हाइड्रोजन की पोजीशन
दूसरा था आइसोटॉप्स को पोजीशन को जगह देना, एंड थर्ड वन इज prediction was impossible that how many new elements will be discovered between two existing element। तो इन तीन लिमिटेशन से इस टेबल की कुछ कमियां रह गई। और एक फोर्थ लिमिटेशन आप अटैच कर सकते हो कि उनको प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करने के लिए कुछ एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो रिवर्स करना पड़ गया, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले और डिक्रीज वाला बाद में प्लेस करना पड़ा, लेकिन आपको उसके लिए एग्जाम्पल भी देनी पड़ेगी। ओके जी, चलिए यूज मेंडलीव्स क्वेश्चन आ गए हैं। पीरियोडिक टेबल को यूज करते हुए प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो हमें इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड बताने हैं, पोटाशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। ऑक्साइड क्या बनेंगे और मेंडलीव का टेबल कहते हैं, आप यूज कर सकते हो के सी। तो पीछे हमें जाना पड़ेगा, तो के यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, और ऑक्साइड के लिए R2O, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा K2O। R किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो R यहाँ पे K यूज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने K का पूछा हुआ है। देन C का पूछा हुआ है, C यहाँ पे आ रहा है, और RO2 तो यानी कि CO2। उसके बाद Al का पूछा है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में आ रहा है, R2O3 तो यानी कि Al2O3। सिंपली R को रिप्लेस कर दे उस एलिमेंट से जिनकी उन्होंने बात की है। ओके उसके बाद उन्होंने किसका पूछा हुआ है, तीन तो हो गए हमारे, दो आई थिंक और थे। यस, सिलिकॉन एंड बेरियम। ओके Si एंड Ba। चलिए, तो सिलिकॉन है आपके पास SiO2, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और बेरियम Ba। सो Ba इज वेयर, यस देयर इज Ba सेकेंड ग्रुप में, तो O तो यानी कि BaO। तो इस तरीके से ऑक्साइड के फॉर्मूले हमारे डन हो गए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, बिसाइड्स, क्लियर करते पहले, बिसाइड्स गैलियम, गैलियम्स के अलावा विच अदर एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल एनी टू। तो गैलियम के अलावा दो और ऐसे एलिमेंट बताइए जो कि डिस्कवर हुए थे बाद में और मेंडलीव ने उनकी जगह छोड़ी थी। तो हमने तीन एलिमेंट हमारी बुक में कवर किए हुए हैं, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। स्कैंडियम उन्होंने खुद यूज कर लिया है, तो जर्मेनियम, स्पेलिंग थोड़ा हम लोग देख लेते हैं जर्मेनियम के, GER है कि GAR है, GERM है, MA है यहाँ पे। तो जर्मेनियम, स्कैंडियम एंड गैलियम, तो ये डिस्कवर हुए थे, गैलियम उन्होंने यूज कर लिया, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। चलिए ओके जी, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। अपना पीरियोडिक टेबल क्रिएट करने के लिए मेंडलीव ने क्या क्राइटेरिया यूज किया, उन्होंने सभी एलिमेंट्स की जो रिएक्शन थी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ करवाई, क्योंकि ये एक तो इनका हर एलिमेंट इनसे रिएक्ट कर जाता था और इनकी नेचर में भी अबेंडेंस थी, तो इसीलिए कंपाउंड बन सकते थे। और फिर जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको सेम मतलब स्लॉट में प्लेस कर दिया, या सेम ग्रुप के अंडर यहाँ पे प्लेस कर दिया, और उन्होंने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बनाया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर। तो इस तरीके से ये मेंडलीव का टेबल बनाने का क्राइटेरिया था। अगर आप इसका थ्योरी में जाएंगे कि आपको आंसर इसका प्रॉपरली कहाँ पे मिलेगा, तो जो हमने आज से स्टार्ट किया है वहां से आप लोग लिखेंगे ये वाली चीज। Mendeleev concentrated on the compound formed by the elements with oxygen and hydrogen. He selected as they were very reactive and formed compound with most element। तो यहाँ पे अबेंडेंस वाली बात नहीं है, ये है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं, और जो फॉर्मूले बने हाइड्राइड के, ऑक्साइड के, वो ट्रीट किए गए प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने में और उनको क्लासिफिकेशन करने में। फिर उन्होंने 63 कार्स लिए, यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, बट मेनली यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात आपको करनी पड़ेगी, और साथ में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बारे में भी कहना पड़ेगा। और फिर आप एक लो लिख देंगे, दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला गया। तो इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके जी,
तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यस, व्हाट डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? आपको क्यों लगता है या क्यों सोचते हो कि नोबल गैसेस को अलग ग्रुप में रखा गया? क्योंकि नोबल गैसेस जो होता है वो इनर्ट होती हैं, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव होती हैं, देयर कंसंट्रेशन इज लो, उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है एटमॉस्फेयर में। सो दे फॉर्म वेरी लेस कंपाउंड, तो बहुत कम कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप as their properties were not matched with other elements that were existed before। तो उनकी प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट करते थे उनके साथ मैच नहीं होती, तो इसीलिए उनको सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो जाएगा। तो ये हमारा मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।